एसिडिटी, आपको कहीं कैंसर दिखाई नहीं दे रहा है। और मल्टीपल ब्रेन ट्यूमर थे, वो भी बाबा जी महावन के बाद बिल्कुल समाप्त हो गए, वो भी कुछ नहीं वहाँ पर। बाबा दरबार ने हम लोगों को नया जीवन दान दिया है। दरबार की कृपा है जो आज बाबा जी यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। खूब खुश। मेरा बेटा ब्लड कैंसर का बिरामी था। 8 महीना पहले मैंने 1 डे किया था। अच्छे वो एकदम अब अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अच्छा होना है। कैंसर की बीमारी थी, माइनस में आ गई, डॉक्टर भी चकित हो गए हैं। वो तो हो गई, जब गंदगी जाएगी तो कैंसर गायब हो ही जाएगा, बचेगा कहाँ कैंसर। अपने परिवार को और अपने आप को बोल दिया था कि इम्पॉसिबल वर्ड ना डॉक्टर की डिक्शनरी में होता है, गुरुजी की डिक्शनरी में नहीं है, अपनी शिव शक्ति के दरबार में तो है ही नहीं। 2 हफ्ते पहले आई थी अपने पिता के लिए, जिसके लिए आपने बोल दिया था कि जीवन नहीं है, लेकिन आप ही की कृपा से गुरुजी 80 to 90% उनका कैंसर ठीक हो चुका है। मेरी सच में यहाँ से जुड़े लोगों में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे परिवार, मुझे अनुभव होता है, मतलब डॉक्टर ने लास्ट में फूड पाइप ब्लॉक हो गई थी उनकी, डॉक्टर ने बोला था कैंसर की केसेस में फूड पाइप अनब्लॉक होती ही नहीं है। मैंने अपने परिवार को और अपने आप को बोल दिया था कि इम्पॉसिबल वर्ड ना डॉक्टर की डिक्शनरी में होता है, गुरुजी की डिक्शनरी में नहीं है, अपनी शिव शक्ति के दरबार में तो है ही नहीं। और इनको कैंसर राइट बक्कल कार्सिनोमा था, दाहिनी तरफ का पूरा जबड़ा साफ कर दिया था। डॉक्टरों ने बोला था कोई खा नहीं पाएंगी, मुंह से नहीं खा पाएंगी। तो डॉक्टर साहब गुरुजी ये मुंह से खिचड़ी दाल चावल खाने लगी हैं, हफ्ते में 3 दिन खाने लगी हैं, ये बड़ी कृपा के गुरुजी। ब्रेन स्ट्रोक लगा है इसको। ओम सुश्रुत। अभी इसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, 8 हवन कर पाए, अभी आगे नहीं, 9 हवन भी नहीं हुआ अभी। स्मृति पैथोलॉजिकल ट्रेनिंग कोई ब्लैक मैजिक, इसका मारण खींच के लाया जाए, नीचे बांध दिया जाए पैर का घुटना। ओम शिव, नाभि बांध दी जाए इसकी, शिव। इसी से हो रहा था, दूसरी यही कर रही थी, इसी में जो गंदगी, इसीलिए प्रहार हुआ इसमें। कैंटीन के खाने में इसने थूकने का प्रयास किया। मौलाना जो रहते ना, पीछे गंदगी रहती कि बाबा को खिलाने के पहले ही तो लगा सड़ाक से इनको प्रहार किया। ओम स्थूल प्रहार। ओम शिव। जो बच्ची घायल है इसको ठीक कर दिया जाए, बच्ची के शरीर को। ओम चिकित्सा कर दीजिए। जिसने खाने में थूकने का प्रयास किया तो उसको निकाल के मां को खिला दिया जाए। ओम शिव। वो सब निकाले जाए बाहर एक साथ। शिव। सब माँ को खिला दिए जाए। बचे हुए उनके सबके असर और से स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार आशा, इनके प्राण सब बाहर खींच लिए जाए, निकाल के शिव को खिला दीजिए। बैलेंस। ओम मस्तक की लेपन किया जाए सिर पर। जहर निकाल दिया जाए मुंह से इसके सारा। मुंह से फेना आ रहा क्या इसके? हैं? आ रहा है ना? प्राण बांध दिए जाए, बाहर नहीं निकले, जीवन बांध दिया जाए अंदर। ओम
रविश। ओम। इसका जहर बाहर निकाल लिया ऐसे। सही। क्या क्या निकल रहा है इसके मुंह से। इस बच्ची को 1 हवन का पुण्य और दिया जाए इसके डीएनए में। ओम शिव 9 हवन का पुण्य कर दिया जाए। बैलेंस। सर्प जैसे निकल रहे हैं मुंह से। वापस वापस। ओम। बैलेंस। आप लोग साथ में हैं? मामा ये वही लड़की इसको बचाया था? तो कुछ किया नहीं तुम लोगों ने अभी तक? अपने वंडी के पास पैसे की प्रॉब्लम थी तो ये 9 ऑन कर रही है, 9 ऑन है, 8 ऑन कर चुकी है। ये एक बार मरने से बचाया तो वही लड़की है? वही लड़की है। अरे यार, लोग अभी लिए घूम रहे हो। कब का मामला, महीनों हो गया, यानी कब कर लेना चाहिए। मरने भी थी बच्ची है बिल्कुल उसी समय। ये उसी से मर जाती है, हमारे पास नहीं आती तो। और फिर भी यार इतना लंबा समय तुम लिए घूम रहे हो। सब पैसे की व्यवस्था बना पाएगा इनको लेकर। ऐसे मत करो भैया, ये मर जाएंगी। कई बार बचाएंगे हम, कितनी बार बचाएं इनको। कि पापा सर माइंड वाइंड ठीक नहीं रहता तो हम ही लोग जो है लेकर आए। बेटा जो कुछ भी है, आपको कहीं कोई कष्ट था हमसे बताते, हम मदद करते। पैसे नहीं थे तो हमको बताते यार बेटा, हम देते पैसे। ओम। 1 हवन का पुनः दे दिया जो कम था, 9 हो गए पूरे। कल इसको ब्लैक मैजिक इस प्रति बिठाओ। अच्छा, इसका टोकन मत लेना, इसको नहीं, परिवार के लोग बैठेंगे, इसका संकल्प करेंगे साथ में परिवार के लोग। हाँ ठीक है, आप रहेंगे इसके साथ हवन के पुण्य में। संकल्प करा देना पहले इनका, इनको, इनकी माँ को इकट्ठा हवन के पुण्य में केवल। इसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। और तुम करना संकल्प, कोई टोकन नहीं तुम्हें लगेगा। संकल्प करना, इसका भी तुम ही करना, इसको नहीं करने देना। ठीक है, एनर्जी बहुत कम है। ठीक, खुश रहो। बैलेंस। क्या नाम है इसका? है चांदनी। आवाज देख, बुलाओ उसको, उसको बोलो कान में। बैलेंस। 3 बार बोलो नमः शिवाय, बोलो। बंधी हुई है। बैलेंस। आंख खोलो, आंख खोलो और करवट लो, करवट लो हमारी तरफ और करवट लो। जहर था ना निकला। उठो, अब उठो, करवट लेके उठो। बैलेंस। ओम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। क्लेचर लगाए हो, बहुत अच्छे, धन्य है। तभी इसीलिए एनर्जी फंस रही। इतना तो ध्यान रखा करो यार तुम। ठीक बेटा, आँख खोलो, बढ़िया, खुश रहो। अब खड़े हो, खड़े हो जाओ, जमीन पे खड़े हो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। चलो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना कुछ करने के बाद भी बस यहाँ मैंने बस एक बार मांगा था और एक ही बार में इतना बड़ा आपने दे दिया ना कि कुछ बोलने को शब्द ही नहीं है। ये सब बाबा करते हैं ना, बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। हाँ जी गुरुजी, उस दिन हम बस एक बार बस बोले, वही हम बोले, उसके बाद से तो और कुछ नहीं, बस जो चाहना था सब मिल जाता है, यही एक बाकी था बस। तो कितने साल बाद ये हुए? गुरुजी हम पिछले अपने एनिवर्सरी में मांगे थे गुरुजी बाबा जी को कि हमको गिफ्ट दे दीजिए बस, वो भी 7 जुलाई को, 7 जुलाई में ही, और उसके 1 महीने बाद ही ये 3 महीने में जब प्रेग्नेंट थी तब आई थी तो उसका सांस ही नहीं चल रहा था, जब आप ही ठीक किए। हाँ, श्वास इसकी जो है वो हाँ, बोले धड़कन नहीं है। धड़कन नहीं आई थी, पहले
डॉक्टरों ने कहा था धड़कन नहीं है, नहीं है अब इसको एबार्शन कराओ, तो दरबार ने इसको धड़कन दी जी। और आज आपके सामने अपने बच्चे को लेके आया हूँ, आपके आशीर्वाद से लड़का हुआ है, नामकरण कराना चाहता हूँ। तो बाबा माँ के आशीर्वाद से जी जी सब संभव है, क्योंकि होने के चांस इनको नहीं थे। नहीं थे जी। एक दिवसीय हवन किया आपने, अनुष्ठान किए, कितना बड़ा उसका प्रभाव है। जी उसको ठीक से लो गोद में लिटा के ऐसे। ओ क्या बात है भाई, बेटा बहुत बधाई हो, खूब खुश रहिए बाबा की कृपा से, आपके आशीर्वाद से ही हुआ खूब है। खुश मैं हो यहाँ- बाबा माँ के आशीर्वाद से जी जी सब संभव है, क्योंकि होने के चांस इनको नहीं थे, नहीं थे जी है ना। जी जी फिर भी डॉक्टर ने इनको मना किया मना होगा किया था जी। कि बच्चा नहीं होगा, नहीं नहीं संतान नहीं हो सकती, लेकिन बाबा माँ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की कृपा से और तुम लोगों के स्वयं के आस्था विश्वास और श्रद्धा से हैं ये आपको हुआ, आपको संतान प्राप्त, वो भी पुत्र प्राप्त हुआ। जी गुरु- हाँ, जो डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता देखिए डॉक्टरों के लिए, उनके लिए है ना जवाब। जी। हाँ, स्वस्थ और सुंदर है। गुरुदेव मेरी 3.5 मंथ की प्रेगनेंसी थी और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने बताया कि 2 महीने के बाद से बच्चे की धड़कन और ग्रोथ कुछ भी नहीं है। बैठो, आंखें बंद। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि एबॉर्शन कराओ, जी गुरुदेव, मैं उससे बहुत डरती हूँ, मैं नहीं कराना चाहती, सीधा आपकी शरण में आ गई। आंखें बंद। प्रवेश, इसके गले में जो फंदा पड़ा है वो निकाला जाए, दरबार की ओर से धड़कन दी जाए बच्चे में। आंख खोलो, धड़कन चल रही है? वैसे कोई चीज होती है ना। हाँ, धक धक चल रही, ठीक चल रही है, जी गुरुदेव। चल गई, बहुत बढ़िया, खुश रहो, खूब खुश रही। अब तुम्हारे बच्चे की धड़कन चालू हो गई। पूरा प्रक्रिया कर लिया है गुरुजी, रुद्राभिषेक भी करे थे, विष्णु पुराण भी किए थे, उसके बाद बाबा ने हमको ये गोद भर दिए। खुश रहे, आपने जो मांगा बाबा से मिल गया। आपसे मतलब भाई मांगे थे, आपने मुझे दे दिया। बाबा देते खूब खुश रहो। मेरा एक पहले बचपन में ऑपरेशन हो चुका है, ओपन हार्ट सर्जरी, अब 10 तारीख को फिर थी, मगर आपके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ हूँ, वो पोस्टपोन हो गई, अब 20 तारीख को है। अब मैं यही चाहता हूँ कि आप ही मेरी सर्जरी कर दीजिए, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। ओपन हार्ट सर्जरी है, डर लगता है। अच्छा, 2 काम बता दिए, और कुछ बताया इसके अलावा भविष्य में? नहीं, भविष्य में बताया है, हर 5 से 10 साल में हुआ करेगी, स्टंट स्टेंट डलेगा पहले तो, उसके बाद ये ओनली 5 से 10 साल के लिए कारगर है, तो इस वजह से हर 5 से 10 साल में करेंगे। लिटा दो, लेट जाओ। इसकी हथेली पकड़ लो, एक हथेली पकड़ लो इसकी। बताइए अभी उस बच्चे की उम्र क्या है? एक सर्जरी हो चुकी है ओपन हार्ट और दूसरी की तैयारी है। डॉक्टर साहब लोग कितने प्रेम से चीजें दे रहे हैं। ब्रह्मानन्दं
परमसु कट कर चेंज इसको लगा के कट पे डीजे रखो कट पे लाइट चेंज करना Amen.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನಂತ ವಿಭೂತಿ ಶ್ರೀ ಚರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೈದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶಿವಚರಣಗಳಿಗೆ ಮಣಿದು ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಸಂಕುಲವೇ, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದವೇ, ಇಂದು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾರತ ಯೋಗ ಭೂಮಿ, ಧರ್ಮಭೂಮಿ, ಉತ್ಥಾನ ಭೂಮಿ, ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಇಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟಾರರು ಆನೋಭದ್ರಃ ಕ್ರತವೋ ಯಾಂತು ವಿಶ್ವತಃ, ಜಗತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ಈ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಕರೋಲಿ ಶಂಕರ ಮಹದೇವ ಬಾಬಾ ಅವರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗಳಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಯೋಗಿಗಳು ಇಂದು ಶ್ರೀಮಠವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಪೂಜ್ಯರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಾತಾಜಿಯವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಅಮಿತ್ ರಮಣ್ ತಿವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ, ಭಕ್ತವೃಂದವಾಗಿ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. आज इस तुमकुर की धरती पर ಇವತ್ತು ಈ ತುಮಕೂರು ಧರತಿಯಲ್ಲಿ भगवान शिव के, महादेव के इस क्षेत्र में ಶಿವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮಹಾದೇವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. मैं इस 600 वर्ष पुरानी परंपरा को प्रणाम करता हूँ. ನಾನು ಇದು 600 ವರ್ಷ ಪರಂಪರವನ್ನು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ. जिनमें अनेक महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया. ಈ ಪರಂಪರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಋಷಿಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. और ईश्वर को जानने के साथ साथ मानव जाति की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया. ऐसी परंपरा को बारंबार प्रणाम करता हूँ. ಈಶ್ವರ ಮಾನವ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು मंच पर आसीन
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಂಚಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ उनको और उनके गुरुदेव श्री श्री को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ತುಂಬ ನಮಸ್ಕಾರ। आप सबके आराध्य शिव स्वरूप श्री श्री जी ने जो इस परंपरा को इतना पुष्पित पल्लवित किया, बढ़ाया और उसको आगे बढ़ाने का काम और फैलाने का काम जो स्वामी जी कर रहे हैं, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ನಿಮ್ಮ ಶಿವ ಪರಂಪರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಶಿವಗುರು ಮುಂದಿನ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು। हमारे ನಮ್ಮ गुरु कहते हैं कि विद्यादान सबसे बड़ा दान है जो कभी नष्ट नहीं होता। ನಮ್ಮ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದಾನ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ। जो इस सिद्ध गंगा आश्रम से आपको मिल रहा है, निश्चित रूप से ये आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, क्रांति लाने वाला है, और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस सिद्ध परंपरा में, इस गुरु परंपरा में पलने और बढ़ने का मौका मिल रहा है। ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿದ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿದ್ಯೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ। इस संसार में गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं। ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ। आप सबको भूल जाते हैं, लेकिन बड़े होकर के आपका गुरु और इससे भी बड़ी बात है, जब आप थोड़ा और समझने की ओर बढ़ते हैं और स्वयं को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब गुरु की शरण में जाते हैं तो अपने माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया, पाल पोष के बड़ा किया, उनको भी आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि माता पिता आपको भौतिकता में जीना सिखाते हैं, साधन सुविधा कैसे इकट्ठा की जाए, कैसे जीवन को अच्छे से जिया जाए, ये सिखाते हैं, इस शरीर को जिंदा कैसे रखा जाए, ये सिखाते हैं। लेकिन हमारे गुरु हमें जीना सिखाते हैं। ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ದಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಿ ನಾವು ಜೀವನ ಯಾಪನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗಿಂದ ಬರುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। अपने गुरुदेव के लिए लोग अपना घर, परिवार, संपत्ति सब छोड़ देते हैं और गुरु की शरण में जाते हैं। ನಮ್ಮ ಗುರುಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಜನಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ। ऐसा लोग बड़े होकर के करते हैं, लेकिन आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो सिद्ध गंगा गुरुओं की इस पवित्र परंपरा में आपको बचपन में ही स्थान मिला और आपको ऐसे गौरवशाली गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ।
ನಾವು ಇದು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ, ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಜನಗರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದು ಗುರುಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ತುಂಬ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ನೀವು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದೀರ. ನಿಮಗಿಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. इस पवित्र स्थान में, जिसके उत्तर में माँ गंगा और उसके दक्षिण में सिद्ध गंगा, कितना अद्भुत संगम जिसमें हम बैठे हुए हैं, जहाँ बैठे इस पवित्र स्थान पे, अद्भुत स्थान है, पवित्रतम पावन स्थल. प्रणाम करता हूँ इसको. ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ! ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾ ಗಂಗೆ, ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಗಂಗೆ, ಈ ಎರಡೂ ಸಂಗಮ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ! ನಾವು ಕುಂತಿರೋ ಜಾಗ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಳ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आप सबके बीच में आकर के बहुत अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि मुझे भी इस गुरु परंपरा में आकर के कुछ समझने का और सीखने का मौका मिल रहा है. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಈ ಗುರುಪರವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. आप 10,000 बच्चों का पूरा संस्थान देख पा रहा हूँ जब से आया हूँ. कितना अनुशासन, अद्भुत अनुशासन है आपका, और ये अनुशासन ही आपको आगे बढ़ा सकता है. इस बात को हमेशा ध्यान रखना है. गुरुओं का आदर सर्वोपरि है. अगर हम गुरु का आदर करते हैं, उसके आचरण को अपने में ढाल लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक सितारे के रूप में चमकते हैं और अपने साथ साथ अपनी गुरु परंपरा का भी नाम रोशन करते हैं, अपने गुरुओं का नाम रोशन करते हैं. ನೀವು 10,000 ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಅನುಶಾಸಿತವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ನೀವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ. ನೀವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. आप के बीच में आने का मेरा एक छोटा सा उद्देश्य है. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. विद्या अध्ययन अभी तो रोजी रोटी का माध्यम माना जाता है. ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧನ ಬರೀ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರೆ. लेकिन असली विद्या वह है जो गुरुकुल में आपको अपने गुरुओं से प्राप्त होती है. ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿದ್ಯಾ ಅದೇ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಿಂದ. ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಿಂದ ಸಿಗೋ ವಿದ್ಯಾನೇ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯಾ. मैंने 2 चीज़ें समझी हैं अपने जीवन में. ये एक वह स्थान है जो गुरुकुल है, जहाँ आपको थ्योरी समझाई जाती है, धर्म के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है, सूचना मिलती है. और दूसरा स्थान गुरु का है, जो आप सीखते हैं, अध्ययन करते हैं गुरुकुल में, उसको प्रैक्टिकल में करके समझने का, समझाने का, देखने का काम गुरुदेव कराते हैं. तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं. आज आप जो अच्छे से सीख लेंगे, पहले श्रवण अच्छे से सुन लेंगे, अच्छे से सुन के फिर अच्छे से मनन करेंगे, तभी आप आगे कुछ अच्छे से कर पाएंगे. पहला आपका जो सीढ़ी है, हमारे गुरुकुल में हमें क्या बताया जा रहा है उसको ठीक से सुनना,
सुन करके ठीक से उसका मनन करना, मनन करके जो अच्छा अच्छा है उसको ग्रहण करना और बाद में जो अच्छा अच्छा है उसको सब में फैलाना, यही काम करके आप गुरु परंपरा को आगे बढ़ा सकते हो। ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು, ಗುರುಗಳು ಕೊಡೋದು ಶಿಕ್ಷೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುಗಳು ಕೊಡೋ ಶಿಕ್ಷೆನ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಗುರುಗಳ ಶಿಕ್ಷಣನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಬರೀ ನಮ್ಮ ದುಡಿಯೋದು ಕಾರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ನಾವು ಜೀವನನ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು मनसल्ले मारकोली। अभी आप विद्याधन करते हैं, कुछ समस्याएं हैं आपकी जो करौली शंकर महादेव धाम है कानपुर में, बच्चों पर काफ़ी अध्ययन किया स्वामी। बच्चों को कुछ समस्याएं आती हैं, बच्चे किससे कहें क्योंकि बच्चों के बीच में हैं। ये तो सौभाग्यशाली हैं कि यहीं पर निवास करते हैं, अन्यथा स्कूल कॉलेज से जो बच्चे घर चले जाते हैं, घर में माता पिता को समय नहीं, अपने अपने कार्य में व्यस्त, स्कूल से जो मिला उसमें क्या कमी है क्या अच्छाई है उसको पूरी तरह से एनालिसिस बच्चे नहीं कर पाते और फिर अपनी मर्जी से जीना शुरू करते हैं। ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರೋಲಿ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಗುರುಕುಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ತೊಗೊತಾರೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡದವಾಗ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ನೋಡೋರು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರೋಲಿ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋದು निमगे ईद मारता है। हम जिस कुल में हम उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो वहाँ का एक प्राकृतिक नियम है, कर्म भोग के सिद्धांत के अनुसार हम वह फल कर्म भोग के रूप में भोगने के लिए मजबूर होते हैं। हमें वो कर्म भोगना ही है जो हमने पिछले जन्मों में किया है। और हम जिस कुल में उत्पन्न होते हैं, हमारे पितरों के हमारे पूर्वजों के भी जो कर्म भोग हैं उनसे भी हम प्रभावित होते हैं। ನಾವು ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕುಲದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕರ್ಮ ಭೋಗ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. आज की जो नई पीढ़ी है अपने पूर्वजों की ओर कम ध्यान दे पाती है, जिससे संकट कुछ ज़्यादा है। ऐसा दरबार का अध्ययन है। ನಮ್ಮ ದರ್ಬಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗಿರೋ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರು ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದು ಕರೋಲಿ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡವ್ರೆ. अभी हम आपको आपकी कुछ समस्याओं से अवगत कराएंगे. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि भगवान भोलेनाथ और माँ की असीम अनुकंपा से जो समस्याएं हम आपकी गिनाएंगे उसका समाधान भी अगले 5 मिनट में आपका हो जाएगा. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳೋ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೋಲೆನಾಥ್ ಭಗವಾನ್ ಭೋಲೆನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮಾ ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. और यह सब संभव हुआ हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माँ कामरू कामाख्या के आशीर्वाद से, उनकी असीम अनुकंपा से.
ಇದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾರಮಣ ಮಿಶ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಮರು ಕಾಮಾಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿರೋದು. हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र ने 111 वर्ष की उम्र में जीवित महासमाधि ली. ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ರಾಧಾರಮಣಜಿ ಮಿಶ್ರ ಅವರು 111 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರು. आज आपको शिव और शक्ति का एक साथ अनुभव इस प्रांगण में होने वाला है. इसके लिए आप सब तैयार हो जाओ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. जैसे कुछ समस्याएं आपकी, जैसे जब टीचर क्लास में आपको पढ़ाते हैं, गुरु आपके पढ़ाते हैं, अध्यापकगण, आपका उनकी तरफ ध्यान नहीं होता, या जो वो बोलते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप ठीक से बात को समझ नहीं पाते. ಹೆಂಗಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. कभी कभी आप लोगों में, आप गुरुकुल में हैं, कभी कभी ये भाव भी बहुत बच्चों में आते हैं कि हम कहाँ हैं, चलो निकलते हैं. ಆವಾಗವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. कुछ बच्चे, अब यहाँ मेरे को नहीं पता कि मोबाइल आपको मिलता है कि नहीं, अलाउड नहीं है. अदरवाइज मन तो करता ही है कि मोबाइल देखा जाए. ये भी एक विकार है. इस आधुनिक विज्ञान का ये अच्छा एक संसाधन है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही बेकार की वस्तु है. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲಾವ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲು ನಮ್ಮ ಯುವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. जैसे पढ़ाई में रुचि कम होना या ना होना, कि हम ज़बरदस्ती बस पढ़ रहे हैं, अपने आप को ढो रहे हैं, ऐसा भी होता है. पढ़ते समय मन भटकता है, पढ़ते समय घबराहट, बेचैनी, उलझन पैदा होती है, एंजाइटी होती है. ನಮಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಜೈಟಿ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. अपने गुरुजनों से भय होता है, अपने सहपाठियों से कभी कभी गुस्सा, क्रोध और चिढ़ पैदा होती है. ನಮ್ಮ ಗುರುವಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಜಗಳೇ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇದಾಗ್ತೀವಿ. और आत्मविश्वास में कमी रहती है कि हम पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा लो कॉन्फिडेंस रहता है. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है. हम ठीक ठीक चीज़ों को विस्मरण कर जाते हैं. जब हमें उत्तर देना होता है किसी प्रश्न का, उस समय विस्मरण हो जाता है. बहुत याद करने पर भी याद नहीं आता. जब परीक्षा भवन से बाहर निकलते हैं तो याद आता है उसका उत्तर. ऐसा भी होता है. ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯ ಕಮ್ಮಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಓದಿದ್ದೀವೋ, ಏನು ಬರೀಬೇಕಂತ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. और एकाग्रता में कमी बनी रहती है. चीज़ों को हम ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक से एकाग्र नहीं हो पाते. मन इधर उधर टेक ऑफ करता है. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. तो अभी भगवान भोलेनाथ और माँ की संयुक्त शक्ति ने अपना कुछ कार्य किया है और आपको इसका आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है कि जितने भी विकार आपके अंदर हैं या बैड हैबिट्स हैं, आज से आपकी सब नष्ट होने वाली हैं. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಭೋಲೆನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿರೋ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ
ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಭಯ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ರೋಗ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. और इन सब प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे स्वयं लूँगा, जिसका उत्तर आप स्वयं देंगे हमको. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. अभी आप का दरबार ने आप सभी बच्चों का आत्मविश्वास, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बहुत चरम सीमा पे कर दिया है, आप सभी का. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. जो बात को ठीक से सुन के समझ नहीं पाना, समझ के उत्तर नहीं दे पाना, स्लो होना, ये भी दरबार ने अभी आपका सबका नष्ट किया. अभी आप ठीक से बात को सुन पाओगे, आराम से सुनकर समझ पाओगे और समझकर उत्तर दे पाओगे, ऐसा दरबार ने किया. ಇವಾಗ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ದರ್ಬಾರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. जिनकी भी बुद्धि बंधी रहती थी, वर्डन लगता था, पढ़ाई लिखाई एक बोझा लगता था, अब आपकी पढ़ाई लिखाई के प्रति, अध्ययन के प्रति रुचि बहुत गहरी कर दी गई है. अब आप खूब मन लगा के हृदय से पढ़ पाएंगे, खूब हृदय से पढ़ पाएंगे. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹಂಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಟ್ಟಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ದರ್ಬಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಭದ್ರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. आप सबकी एकाग्रता बढ़ाई गई है, एकाग्रचित्त होकर के आप पढ़ पाएंगे आज से. ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. और अपने गुरुओं का सम्मान और हृदय से कर पाएंगे. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸನ್ಮಾನ ನೀವು ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. और एक चीज़ और आखिरी, आज ये गुरुकुल आपको पाल रहा है, आप में विद्यादान आपको दे रहा है, अनुभव करा रहा है, ज्ञान दे रहा है, आपको सूचनाएं दे रहा है. आप आगे चल के पढ़ लिख करके समाज में जाएंगे तो आप दरबार को जब भी याद करेंगे तो आपके अंदर से केवल धन्यवाद निकलेगा. लोगों को बता पाएंगे कि हम उस महान परंपरा से जुड़े रहे, जिसके कारण आज हम समाज में हम आ पाए, ये स्थान है हमारा, हम इतने ऊंचे स्थान में पहुंच पाए. लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये धन्यवाद नहीं है. जब भी आप सक्षम बने और जैसे इस गुरुकुल ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, बड़ा करे, जब आप सक्षम होना अपने जीवन में, तो आपको आपके जैसे बच्चे जहाँ दिखाई दे समाज में, उनको भी अपना जैसा बनाने का कोशिश करना, यही गुरुकुल के प्रति सबसे बड़ा धन्यवाद होगा. ಈಗ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಧ್ಯಯನ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದುವಾಗ, ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಗುರುಕುಲ ಪರಂಪರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಗುರುಕುಲ ಫಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಯಾರೋ ಸಿಗದ್ರೆ ಗುರುಕುಲ ಪರಂಪರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಗುರುಕುಲಿಂದ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಗುರುಕುಲಿಂದ ಇದ್ದಿಂದ ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. तो अभी हम लोग कुछ अपने गुरुओं के सम्मान में बोलेंगे, आप लोग प्रत्युत्तर में जय बोलेंगे.
ನಾವು और इसके ಇವಾಗ पश्चात जो मैंने बोला है आपसे वो अपने आप संपन्न हो जाएगा, उसका उत्तर आप स्वयं देंगे। ನಾವೀಗ ಹೇಳೋದು ಗುರು ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की जय, सभी संतों की जय, गौ माता की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करौली शंकर महादेव की जय, सिद्ध गंगाश्रम की जय। हर हर महादेव। अभी आप सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करें। ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ। अपने अपने हृदय में ನಿಮ್ಮ भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ಸುಮಿರಿ। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತಾನವರು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें और गुरु माता को प्रणाम करें। ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರನ್ನು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾವನವರು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ। बैलेंस शुद्धि। अपने शिव स्वरूप गुरुदेव भगवान श्री श्री ಶಿವ ಶಿವ ಅಂತ ಸುಮಿರಿ को ध्यान ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ, कर लें, प्रणाम कर लें। ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಶಿವ 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 ಅಂತ ಸುಮಿರಿ। आपके समक्ष आपके गुरुदेव भगवान जो मेरे मंच में बैठे हैं साथ में, स्वामी जी को प्रणाम कर लें। ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ। और 5 बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय। 5 ಸರಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನಿ। ನಮಃ अपनी दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं। ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ, ಎರಡು ಕೈ। एक गहरी लंबी श्वास अंदर खींचे जोराಗಿ ಲಾಂಗ್ ಉಸಿರಾಡಿ और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें मेरे साथ। ಓಂ ಅಂತ ಅನ್ನಿ ಜೋರಾಗಿ। ऐसे 2 बार और करेंगे। ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸರಿ ಅನ್ನಿ। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। 3 ಸರಿ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನಿ। तीन बार तालियां बजाएंगे। 3 ಸರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ। 3 times। ಮೂರು ಸರಿ ಸಾಕು। अपनी दोनों हथेलियां अपनी जांघों पे रख के 3 थपकी देंगे। ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ 3 ಸರಿ। आप दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के अपने नेत्रों पे रखेंगे। ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ऐसे 3 ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು बार करें। ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 ಸರಿ।
3 टाइम्स करके धीरे धीरे नेत्र खोल लेंगे। 3 ಸರಿ ಉಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣನ್ನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ। शुद्धि। अब जितने भी आप बच्चे यहाँ बैठे हो, जितने भी लोग प्रांगण में हैं, सभी लोग, आपके अंदर एक भी नेगेटिव अर्थात नकारात्मक विचार किसी में भी शेष नहीं है, किसी में एक भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहा है, किसी के भी लिए। किसी में अगर आ रहा है तो हाथ उठा सकता है। ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರೋ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾರಾದರೂ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಬಹುದು। जितने नकारात्मक विचार आते थे, गंदे गंदे विचार आते थे, किसी के भी प्रति आते थे, गुरुओं के प्रति आते थे, अपने साथ सहपाठियों के लिए आते थे, किसी के लिए भी आते थे। अब देखें आंख बंद करके, कोई गंदा विचार किसी के लिए भी कुछ भी आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो क्लैपिंग करेंगे, आ रहा है तो खड़े हो जाएंगे। ಇವಾಗ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ। आप सभी का दरबार ने आत्मविश्वास बढ़ाया है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई किया है। अब आपको ये लग रहा है कि हम खूब अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत पढ़ने में गहरी रुचि बन गई है कि खूब पढ़ेंगे और खूब नंबर अच्छे नंबर लाएंगे, 90% नंबर से एबव लाएंगे। ऐसा अगर आ रहा है, अपने में विचार करके देखें तो क्लैपिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं आ रहा है तो खड़े हो सकते हैं। ಈಗ ನಮ್ಮ ದರ್ಬಾರ ಮಾಡಿರೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದೈತೆ। ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಓದ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, 90% ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ತೊಗೊತೀನಿ। ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಎತ್ಬೋದು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು। दरबार ने जितना बोला कि आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ाई गई, गुरुओं के प्रति हृदय में सम्मान के भाव पैदा किए गए, ये भोलेनाथ और माँ की संयुक्त शक्ति के कारण हुआ। और आप सबके अंदर अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं, अपने सहपाठियों के लिए, गुरुकुल के लिए, अपने गुरुओं के लिए अच्छे अच्छे भाव हैं। और एकाग्र शक्ति के साथ साथ आप जितना भी पढ़ पाए हैं अभी तक, जिन बच्चों को विस्मरण हो जाता था, पढ़ के भूल जाते थे, जो बच्चे पढ़ाई के पश्चात भूल जाते थे, इतना ही नहीं, आपका स्मरण शक्ति बहुत अच्छा किया गया है। जो कुछ पढ़ेंगे बुढ़ापे तक आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप, हमेशा याद रहेगा। ಇವಾಗ ನೀವು ಏನೇನು ಓದಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮರಣ ಬಂದೈತೆ। ನೀವು ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಮರ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಸೊ ದರ್ಬಾರ ಮಾಡಿರೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಬಂದೈತೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದೈತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೇಲೆ ಬಂದೈತೆ। ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮರಣ ಬಂದಿರೋದು, ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ। इतना ही नहीं, जो बच्चे पढ़ करके पीछे का भूल चुके हैं, याद नहीं आता, आपको विस्मरण हुआ है, उन बच्चों को भी दरबार की कृपा से पीछे का विस्मरण हुआ भी सब याद दिला दिया गया है। आप पीछे का जो पढ़ लिख के भूल गए थे वो सब आपको इस समय याद है। आप सब करके देख सकते हो, आँख बंद करके, सब कुछ आपको याद है, कुछ भी नहीं भूलें आप। ನೀವು ಹಿಂದೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪಾಠಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮರಣ ಬಂದೈತೆ। ಇವಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮರಣ, ಹಿಂದೆ ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮರಣ ಆಗಿದೆ। ನೀವು ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। सब बच्चे आँख बंद करके अनुभव कर सकते हैं। ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬಂದೈತೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ। और यदि पीछे का पढ़ा लिखा जो भूल गए थे याद आ रहा है तो क्लैपिंग कर सकते हैं। ನೀವು ಹಿಂದೆ ಓದಿರೋ ಮರ್ತಿರೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು।
तो अब आप अपना हर कार्य अच्छे से कर पाएंगे। आप तो बहुत अनुशासित हैं, आप बहुत ही अनुशासन में है, तो हमने देखा ही है, लेकिन आप और अपने आप को स्वानुशासित कर पाएंगे। ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀರಾ, ನೀವು ತುಂಬ ಅನುಶಾಸಿತವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಶಾಸನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಅನುಶಾಸವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. मैं दरबार की ओर से, अपने समस्त पूर्ण गुरुओं की ओर से आप सभी के मंगल भविष्य का, उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ कि आप सभी विद्या अध्ययन करें। इसके साथ विद्या का जो अर्थ है, जो है ही, जो विद्यमान है, उसको जानने को विद्या कहा गया, उसको भी आगे चल के ज़रूर जानने का प्रयास करें। ನಾನು ನನ್ನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ मैं आपके मध्य में जो आ पाया, आपने समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, आपके भोजन का भी समय हो रहा है, तो बहुत समय दिया आपने, मुझे एक अवसर प्रदान किया अपने बीच में आने के लिए। और मैं तो इस कामना से यहाँ से जाऊँगा कि भविष्य में फिर से आपके बीच में मुझे आने का मौका मिले, अवसर मिले, ताकि आपसे विस्तार से बात कर सके, खुल के बात कर सके। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರಿ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. मंगल कामनाओं के साथ हरिहर। ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಿ. ಹರಿಹರ್. जो आज हुआ आपके साथ, इसका प्रमाण अगले आने वाले कुछ महीनों में दिखाई देगा। धन्यवाद। ಈಗ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. अभी तक आपके साथ बहुत विचार विनिमय करने के लिए स्वगुरु जी करौली शंकर महादेव बाबा जी, उनके साथ आए हुए माता जी, उनके अनेक लोग इधर आए हैं। आप सबको हम आश्रम से आपका आदरणीय स्वागत करता हूँ। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೀವನವನ್ನು ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಂದೆಗೂ ಗುರುವಿಗೂ ಒಂದು ಅಂತರ ಉಂಟು, ತಂದೆ ತೋರುವ ಸದ್ಗುರುವ ಗುರು ರಾಯ ಕಳೆವ ಬಂಧನವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕಬೀರದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಹ ವಿಷದ ಮಂದಿರ, ಶ್ರೀಗುರುವ ಅಮೃತದ ಕನಿ, ಶಿರವನೆ ಗುರುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದು ತೃಣವೈ ಕಬೀರ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಹ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೇಹ ತೃಣವಾದ, ಅದಕ್ಕೆ ತೃಣ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯ ಮಾತುಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ದಿವಸ, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಂಥ ದಿವಸ. ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕಾನ್ಪುರನ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂತರ ಒಡಗೂಡಿ ಪೂಜ್ಯ ಕರೋಲಿ ಶಂಕರ ಮಹಾದೇವ ಬಾಬಾರವರು ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥದ್ದು
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಲಿಯರೆ अब आया इधर कर्नाटक के लिए सुत्तूर में आए सुत्तूर के जाकर नेक्स्ट टाइम ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹವರು. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆದರಣೀಯವಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಮಹಾದೇವ್ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಹಾಗೆ ಗುರು ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈಗ ಮಹಾದೇವ್ ಬಾಬಾ ಅವರಿಂದ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. अभी जितना समझ लेगा पूरे जीवन में क्या उसी को फैला है. तो अभी भी दरबार में किया अभी इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और ये पढ़ लिख करके जो पढ़े लिखने का कुछ भी भूलेगा नहीं, तो सब याद रहेगा. अभी आप इसका चेंजेस देखेंगे बच्चों में. इसको चाहिए इंटरनल बोल रहे हैं इंटरनल इसका याद है मैंने वो चला
फोटो खींच लो अपने दरबार से जितने लोग जुड़ते हैं वहाँ आते हैं, उनके बच्चे 90 प्लस ही रहते हैं हमेशा। हमारे केसो है, उनका बेटी अभी टॉप किया बिहार में 98.6%, 2 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100। दरबार के बच्चे जुड़ करके शिव और शक्ति की कृपा से, देव की कृपा से, माँ की कृपा से तो हाई एनर्जी रहती है। और मोबाइल तो बच्चे छू नहीं सकते, इधर तो अलाउड नहीं है, अदरवाइज इधर भी दरबार जाएगा, एक बार मिलेगा तो बच्चे कभी मोबाइल नहीं छूएंगे, वो खुद देखते हैं मोबाइल, फेंक छुएंगे ऐसा। ये दरबार ब्रेकफास्ट तुरंत कर देता 5 मिनट। जितना बच्चा दरबार में आता है वो मोबाइल कभी नहीं देखता। ये सबसे बड़ा संकट है मोबाइल, कचरा भर देता दिमाग में। ये तो बहुत अच्छा है आपका सानिध्य आने का अवसर मिला। प्रसाद का परिवार का भोजन होगा, आप स्वीकार करें। आज बच्चों को भोजन में टाइम हो गया। आप बहुत ज़्यादा है। क्या करते हैं? one day he went to Lakshmi temple, Golden temple, Vellore, because chief secretary Siddhas Minaji, Tamil Nadu, he is Param Bhakta of this Baba. So, and from Golden temple Shakti Amaji, they invited him. So one day we had gone there. So one day in Karnataka I thought, I know this is a very very holy place, and our Pujaniya Shiv Ganga Guru, so I thought I will bring him here. Thank you for that, thank you. दरबार में एक प्रोसेस होता है वैदिक, सेम डे 1 डे प्रोसेस, वैदिक प्रोसेस। उसमें सारा बीमारी रोग सब रहता है। तड़पता हुआ आदमी, रोगों से भरा हुआ आदमी एक दिन में अच्छा है। That is what this darbar is famous, Karoli Shankar Mahadev Darbar in Kanpur. Any disease which is not curable, there are a lot of diseases like that. Cancer and सब कुछ नष्ट हो। People who come to the darbar and do the prakriya, that havan and everything, and the amount of energy they get, in 1 day it is destroyed and they are cured in 1 day. Whole family, exactly. And the family, suppose one person is doing there, and 5 people of the family are in house in Bangalore, all 6 will be cured. That is why this darbar is very famous. That's what Babaji was saying here now. He connected all the children to the Shakti of the darbar and blessed them. So now their brain has become very sharp. Already they are here, I know they are in the holiness of you, and they are already very sharp and very brilliant. But from his side also, from the darbar, he has blessed them today. Double. ऐसा वैदिक प्रोसेस है। इसलिए ये लगता है कि जो बच्चे हैं वो अच्छे हैं, ये कल का भविष्य है। पढ़ लिख के भी अच्छे बने और व्यवहार से भी अच्छे बने, क्योंकि जो व्यवहार पक्ष है वो तो गुरुकुल में ही समझ पाते हैं बच्चे, बाहर तो व्यवहार पक्ष मालूम ही नहीं। बस पढ़ लिख के पढ़ लिख लिया, बड़ा मान लिया अपने आप को, बड़ा होना तो अलग विषय है। दरबार इसी काम में लगा है कि बच्चे अच्छे हैं, अच्छा पढ़ पाए, अच्छा समझ पाए, माता पिता का सम्मान करें। दरबार आके जो बिगड़े बच्चे भी होते हैं, नशा करते हैं ना, नशा मांस वगैरह खाते हैं, 1 मिनट में छोड़ जाएगा, फिर अभी छू नहीं सकते। आप मेरे सामने वो खड़े करो,
ये लोग मास वगैरह सेवन करते हैं, नेक्स्ट मिनट जिंदगी में छू नहीं सकते, उसी समय गिरना हो जाए, छूट जाए। ये दरबार का शक्ति है, इमीडिएट इफेक्ट, इंस्टेंट। Now people from immediate. now you can see people from all over India, from Badrinath, Kedarnath, Pashupatinath, in thousands they are traveling Pad Yatra and Dandvat Yatra. They are coming to Darbar. Why it is happening so much? The moment they enter the gate of the Darbar, they are free from all the disease. Yeah. अब चले जी। He is very happy to come and see what you people are doing. ऐसा यात्रा चल रहा है। ये दंडवत यात्रा करते हुए प्रतिदिन लोग आते, हजारों लोग जाते, अपने आप जाते अच्छे हो जाते। अभी चल रहा है, अभी लाइव है, चल रहा है। हाँ, दंडवत यात्रा, हाँ फादर्स डे, ये भी चल रहा है, रास्ते में है सब। क्या बोल रहे हैं? ये हर साल होती है? नहीं, प्रतिदिन होता है, पर डे। Yes, this is going on throughout the day. Yeah, people are coming. ये चलता ही रहता है, बंद नहीं होता है। हाँ, ये चल रहा है वहाँ लाइव चल रहा है। ये न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं, ये चल रहा है, ये लाइव चलता रहता है। हर पूरे देश से जाते हैं यात्रा करके, पद यात्रा करके जाते हैं। 1,500 किलोमीटर से, हैदराबाद से, नागपुर से, नेपाल से पूरा भीड़ इकट्ठा होके पद यात्रा करती, दंडवत यात्रा करती। They have started from Pashupatinath. हाँ, अभी उधर आग्रह किया है तो उधर भी करने के लिए ये हजारों लोग दंडवत यात्रा, पद यात्रा दरबार के लिए करते हैं। लेकिन इसका प्रभाव ये है कि अभी ये लोग जब पहुँचेंगे दरबार, वहाँ पहुँचेंगे, पहुँचते ही इनका पहले तो कष्ट खत्म हो जाएगा शरीर का, यात्रा का। देन संकल्प करेंगे, प्रेयर, अपना रोग खत्म हो जाएगा। फैमिली को जोड़ेंगे, डीएनए का ऊर्जा पथ अलग बनता है, तोड़ लेते हैं डीएनए, ब्रेक करते हैं डीएनए। तो अगर फैमिली में उनका 50 लोग हैं सब मिल के जब फैला हुआ है, अब वो माता पिता और उसके बच्चे और पति पत्नी रहते 6 लोग, तो अपना डीएनए ऊर्जा पथ अलग बनाएगा, एक डीएनए बनेगा। तो ये जो पाप पुण्य करेगा बाकी में नहीं जाएगा, बाकी के पाप पुण्य का प्रभाव इनमें नहीं जाएगा। तो जो वैदिक रूप से ऊर्जा उत्पन्न करेगा इन्हीं 6 में रहेगा, और ये 6 इंस्टेंट इमीडिएट एकदम पूरा फैमिली खड़ा होगा, आए होता तड़पते हुए, उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, रोग है सारा बॉडी में, मानसिक रोग, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ये नकली भूत प्रेत का बीमारी, सेम डे खत्म, वो हिलते जुलते हुए सेम डे फिनिश, फारे। ये सब नकली भूत प्रेत, ये सारा जितना बीमारी है ब्रेन खत्म, सॉलिड, सब काम खत्म। तो सारा ओसीडी सेम डे फिनिश। ये जो जिंदगी में नहीं जाता वो सेम डे प्रोसेस में खत्म होता है। तो दरबार डायग्नोसिस करता है एक एक आदमी को कि आपने ये प्रॉब्लम है, एक एक पर्टिकुलर ऑर्गेन्स के बारे में, मन के बारे में, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक क्या रोग है,
इनको डायग्नोस करके दरबार पहले दिखाता है कि आपको ये प्रश्न है। देन फिर प्रोसेस में जाते हैं तो अगले दिन पूरी तरह से खत्म, जब खुद ढूंढते हैं हम सारे कष्ट में वो खत्म। बहुत उत्तम सेवा होता है। जय जय